नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट काउंसलर पासपोर्ट और वीज़ा सर्विस जो थर्ड पार्टी वेंडर प्रोवाइड कराते हैं उनकी कीमतों को लेकर दी गई चुनौती पर सुनवाई को तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की काउंसलर पासपोर्ट और वीज़ा सर्विस को लेकर यूनिफॉर्म कीमतों की पॉलिसी पर सुनवाई करेगी। जस्टिस केवी विश्वनाथम और जस्टिस एनके सिंह इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है जो ओनम में रहता है और उसी के शिकायत पर अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर वकीलों की क्या राय है, जरा सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से विशेष अनुमति याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की है वह एक कंज्यूमरिज्म की स्थिति में अगर हम देखें, उपभोक्तावाद की दृष्टि में देखें तो हम एक अच्छा कदम माना जा सकता है। क्योंकि जब वीज़ा सेवाओं की बात करते हैं तो वीज़ा सेवाओं में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पहली बार विदेश यात्रा कर रहे होते हैं और एक जिनको हमेशा यात्रा करनी होती है। तो प्रथम बार जब आप यात्रा करते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं जिसको आप समझना जानना चाहते हैं, तो इसके लिए वैल्यू एडेड सर्विसेज आप बुक करते हैं, जिसको आप इमिग्रेशन सर्विसेज कह सकते हैं या काउंसलर एक्सेस कह सकते हैं। इन सारे लेते हैं तो इन सब सेवाओं के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आज का निर्णय केंद्र सरकार का यूनिफॉर्म सर्विसेज को लेकर के है तो निश्चित ही यह उनके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जो बार बार वीज़ा सेवाओं को उपयोग कर रहे हैं उनके लिए इन सब का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो यूज टू हो जाते हैं सर्विसेज के। तो जो व्यक्ति बार बार विदेश यात्रा कर रहा है उससे अगर वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए पैसे लिए जाएंगे जिसको उसको जानने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उसके लिए कहीं बेनिफिशियल है, लेकिन उसका उसे पे करना पड़े, तो डेफिनेटली ये एक तरह से कहें कि एक उपभोक्ता से उस सेवा के लिए पैसा लेना जिस सेवा का उसका कोई मोल नहीं है या उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का दखल देना निश्चित ही एक निर्णायक कदम है और इसमें केंद्र सरकार को अब गंभीर तरीके से सोचना होगा कि क्या हम उपभोक्ताओं को या वीज़ा सेवा के प्रयोगकर्ताओं को बाध्य कर सकते हैं उन सेवाओं के लिए जिसका वो प्रयोग ही नहीं करते हैं। धन्यवाद।